अभी नहीं क्या हाल है जब से दवाई शुरू हुई है? से दवाई शुरू हुई है तो अब खुद ही बोल रहा है कि मुझे थोड़ा सा अंतर लग रहा है बोल करके। अच्छा, क्योंकि आपके वाले केस में 120% हेयरिंग लॉस था ना पहले। जी 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 जी। आपकी शायद 2013 की है रिपोर्ट। हाँ 2013 की, सॉरी। यस सर। 2013 की है ना अराउंड, तब ये 3 साल का था। जी तब 3 साल का था, 3.5 साल का, हाँ। उसके हिसाब से इसको जो है उस समय 120% हेयरिंग लॉस था। जी 2013 से ही हेयरिंग एड लगा रहे थे। जी जी जी। अच्छा। आवाज मार के और जोर से हम्म। तो बोलता है हाँ मुझे सुनाई दे अच्छा, और रहा कितने है। टाइम बाद हुआ ऐसा? ये 1 महीने के बाद से थोड़ा मतलब फर्क नजर आने लगा था। अभी तो 2 महीना हुए, एक अभी तो 2 ही महीने हुए था। इसकी जो रिपोर्ट है 2013 की रिपोर्ट है ये। जी सर। इसमें ऑलमोस्ट जो है 120 120 dB लिखा हुआ है। 120% डीबी, हाँ। ये हाँ 19/9/2013 की रिपोर्ट है। जी ठीक है। और जी अभी की जो रिपोर्ट है इट इज वेरी टू अर्ली। देखो, वैसे हम 3 महीने में सजेस्ट नहीं करते। जी क्योंकि कई बार पता है क्या होता है इसमें कि अगर मान लो 3 महीने में रिपोर्ट में फर्क नहीं आया तो पेशेंट टूट जाता है, उसको हो जाता है कि पता नहीं आगे ठीक होना है कि नहीं। और जबकि हाँ 120 तो हाईएस्ट लेवल है, 120 110 100 में हम सजेस्ट करते हैं कि 6 महीने साल का पेशेंस रखें। ये जी दिख रही जी है जी जी। आपको रिपोर्ट? हाँ हाँ, ये जो है अभी ना, अब ये ये वाली जो रिपोर्ट आई है ये 100 के आसपास आना शुरू हो गया आपका। उन्होंने ठीक है। 100 बताया, जिन्होंने टेस्ट किया ना सर, उन्होंने खुद ही बोला। और इसको खुद को क्या फर्क लग ज्यादा रहा नहीं, है? 100। वो खुद ही बोल रहा है कि सर कि मुझे, मैं पूछता हूँ ना उसको, हाँ। बेटे को मैं पूछ कि जोर से आवाज लगा के भी मैं टेस्ट करता हूँ विदाउट हियरिंग एड, हम्म। तो उसको ये सुनाई दे रहा है। और दूसरा चीज मैं टेस्ट किया कि उस पे एक मोबाइल दे करके और स्पीकर ऑन करके और कान के 1 इंच के आसपास लेकर के स्पीकर से मैं दूर से बात कर रहा हूँ तो उसको वो सुनाई दे रहा है। ओके। ठीक है, बट स्पीकर। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा। आपका हाँ नाम शायद प्रबीर जी जी जी। है ना? तो हाँ 3 महीने में जो है पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपके नहीं, केस बिल्कुल। में तो बेटर है, 20-30% बेटर हुआ है। हाँ ठीक है, और खांसी जुकाम नजले का स्पेशली ध्यान रखना है कि बीच में ना हो तो जी ज्यादा जी। अच्छा है। हाँ ठीक है ना? अभी कितने साल के बाद इम्प्रूवमेंट लगा है, और बड़ी हिम्मत है आपकी कि इतने साल के बाद भी विश्वास करना, दवाई लेना हाँ। ऑनलाइन, वो भी बिना डॉक्टर को मिले, जब हर जगह से जवाब मिला हुआ हो। तो कैसे आपने इतना बड़ा स्टेप ले कैसे लिया? और सर आपसे जब मैंने पहली बार जब बात की थी फोन पे आपके साथ में, तो आपने एक चीज बताया था कि कान के अंदर जो हियरिंग क्या बोलते हैं, कोकले के अंदर कॉकलिया जो सेल्स, हाँ जी। तो वो हेयर सेल तो मिसिंग होती है। जैसे इसको हमने पहले बताया था कि ये जॉन्डिस हो चुका था इसको पैदा होने के बाद ही, ये हम्म। जन्म से। तो उससे आपने कहा था कि वो लॉस हो जाती है, जैसे कि वो कोकलिया के अंदर हेयर सेल है, वो हम्म। लॉस हो जाती है, कई बार वो डैमेज हो जाती है। तो वो रीग्रोथ करने का कोई तो अभी तक एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। हम्म। रीग्रोथ रीजनरेट करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो खैर हम्म। आपने जैसे बताया कि होम्योपैथी और एलोपैथी, आयुर्वेद दोनों का आयुर्वेदिक। मिश्रण पे है ये हाँ इलाज। जी। तभी मुझे भरोसा हुआ कि नहीं, आयुर्वेद और होम्योपैथी के मिश्रण है दोनों में। तो और आपने बताया कि इसको रीजनरेट करने की, तो ये रीजनरेट पे मैं भरोसा करता हूँ, शायद रीजनरेट करने पर वो चीज बेटर हो सकती है, इसलिए मैंने इस चीज को अपनाया। हम्म। और आपने कहा कि थोड़ा धैर्य रखना हम्म। पड़ेगा, हमें पैसे रखना पड़ेगा कुछ महीने तक, हम्म। ताकि फर्क जो है ये नोटिस किया जाए। हम्म। ठीक है, फिर भी तो देखो आपका प्रोबिल प्रोबिल जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी हिम्मत है। देखो, फादर, आई एम ऑल्सो ए फादर, आई अंडरस्टैंड कि किस तरह की फीलिंग्स होती हैं। बट 10 साल हाँ से जी। जब एक हम परेशानी के अंदर आ चुके हैं, 10 से 12 साल से, उसके बाद हाँ भी उम्मीद करना और दवाई शुरू करना, ये बहुत बड़ी हिम्मत है। आपके माध्यम से ही मैं और ऐसा है जो ना सर, इस तो तरह के पेशेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि परेशान ना हो, तो ये दवाइयां प्रोटीन ऐसी इलाज बन पे तो चुकी हम हैं। और अभी आपको हुए भी सिर्फ 3 महीने हैं अभी तो। 3 महीने से 2 ही महीने हुए, तो अभी 1 महीने का तो कोर्स बाकी है अभी भी। अच्छा, अभी भी बाकी है। हाँ, ठीक अभी है। तो ठीक है। चलो। ये दवाई 3 महीने हुए अभी तो। कोई बात नहीं, देखो उम्मीद पूरी करते हैं कि आने वाले समय में बिना हेयरिंग एड के भी सुनेगा ये, और उसके बाद नॉर्मल तक भी आ जाए, इस तरह की हमारी पूरी प्रार्थना और कोशिश रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं उसी उम्मीद पे चल रहा हूँ सर। कि ना 100% नॉर्मल लाइफ एक बार आना एक पूरा रीबर्थ है। पूरी हाँ जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, मैं वही चीज पे है वो हिम्मत। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि सर
जैसे कि हिम्मत ना हारो और कोशिश करते रहो बस। ठीक ठीक है जी, मैं आपकी करवाता हूँ मेडिसिन। जी हाँ, हमारा आज का पेशेंट है आसाम से। वो घर में बंगाली बोलते हैं और कुछ कुछ पिताजी जो है वो हिंदी भी जानते हैं। अब इनका बेटा ऑलमोस्ट 15 साल का हो गया है। जब वह पैदा हुआ था तभी से इसको सुनने में दिक्कत थी, और जब 2013 में चेक करवाया, जी हाँ 2013 में चेक करवाया, तो उस समय 120 dB हेयरिंग लॉस था। ये इसका मतलब हमारे दवाई उसके 12 साल के बाद शुरू हुई है। आज 2 से 3 महीने के अंदर ही उसको पहले से सुधार है। और सबसे बड़ी बात है, हम आगे आपको ऑडियोग्राम भी दिखाएंगे जिसमें इम्प्रूवमेंट आई है। काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं हमारे जिसमें ऑडियोग्राम में इम्प्रूवमेंट्स है, वह भी हम एक एक करके अब आपके सामने लाएंगे। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, स्कूल में टीचर्स के शब्द उस तक पहुंचते नहीं थे, दूसरे बच्चे हंसते खेलते बातें करते थे और उनका बेटा बस देखता रहता था, सुन नहीं पाता था। हेयरिंग एड का सहारा लिया, हेयरिंग एड भी सुनने में बहुत दिक्कत करता था, उसके बाद भी सुनाई नहीं देखा था। अब क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स बनवा चुके थे, ऑडियोग्राम करवा चुके थे और सारा दिल टूट चुका था, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सुनेगा नहीं पूरी ज़िंदगी इसको, क्योंकि 120 dB हेयरिंग लॉस था। माँ रोती रहती थी, रात रात को चुप चुप के पिताजी भी रोने लगे, क्या मेरा बच्चा कभी आम बच्चों की तरह सुन पाएगा। फिर इन्होंने ऑनलाइन सर्च किया। हम आज ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और जितने भी पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ आए कि 100 dB, 110 dB, 120 dB में भी रिवर्सल पॉसिबल है। एक इंसान ने माउंट एवरेस्ट पहुंच के बता दिया था कि इट इज़ पॉसिबल, तो आज अगर इतने पेशेंट्स का पुनर्निर्माण हो रहा है, नसें फिर से पुनर्जीवित हो रही हैं, कॉक्लिया सेल्स जिसको कह देते हैं कि एक बार जो नसें सूख गई हैं वो फिर से नहीं बनती, अगर ये फिर से बन रही हैं तो आपके केस में भी होप रखनी जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका केस एक जैसा होता है, लेकिन सबकी बॉडी, सबके कान और सबका मेडिसिन कितनी जल्दी किसको रिस्पॉन्ड करेगी ये अलग अलग होता है। 2 महीने के अंदर इतना मेजरेबल चेंज बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब पुनर्निर्माण संभव है, निश्चित है। आप भी इरादा बनाएं कि अगर बार बार ऑपरेशन के नाम से डर गए हैं, और हाँ ये भी अगर बोल दिया कि कॉक्लियर इम्प्लांट ही होगा या कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद भी कोई गारंटी नहीं है, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट ज़रूर करें। आसाम में बैठे हैं हम, चंडीगढ़ के दिल्ली के पास हैं और ये आसाम में है, इतनी बड़ी दूरी, एक विश्वास। ट्रीटमेंट शुरू करने से सब रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं। अब आज की दुनिया में पहला कदम ये रख चुके हैं। आपको भी फैसला लेना है। अगर आपके बच्चों को भी जन्म से या बहुत सारे सालों से सुनने में दिक्कत है तो एक बार अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर भेजें हमारे व्हाट्सएप पर, और हमारी बिफोर आफ्टर की वीडियो में हो सकता है कि अगला केस आपका भी हो। धन्यवाद।